इसी धरती का इतिहास है, जिसके बारे में जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और 500 साल पुराने बाबरी मस्जिद और बाबर और अकबर की बात करके आज राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो अभी 50 साल पहले का इतिहास है कि जगदेव बाबू इसी जहानाबाद की धरती पर क्यों शहीद कर दिए गए। कल एक बयान दिया है, एक निजी कार्यक्रम में गए थे कि आपकी अभी धमनी में जगदेव बाबू का ही खून है, इसलिए आप किसी भी कीमत पर उन धमकियों से नहीं डरे। तो धमकी आपको दिया गया था, आपने FIR भी किया। नहीं, मैंने चेतावनी दी है उन लोगों को जी कि अपनी औकात में रहो, नहीं तो औकात दिखा दूंगा। उन्होंने कहा है कि हमारी धमनी में जगदेव बाबू का खून है जी। अमर शहीद जगदेव प्रसाद 90% शोषितों की आवाज थी ना, क्यों उनका मुंह बंद कर दिया गया? अब जमाना बदल चुका है, मुंह बंद नहीं होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू में हमें हिस्सेदारी चाहिए और अब पार्टी लगातार जो है कमजोर होती जा रही है, अब महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। कि उपेंद्र कुशवाहा जी इस पार्टी के अभी तक केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इसलिए अभी जब तक वो पार्टी में हैं तब तक हमें उचित नहीं लगता है कि कोई वो उसके लिए पार्टी सफिशिएंट है, पार्टी नेता बिल्कुल सक्षम है कि उनकी बातों का जवाब। खबर छपा है सर, लेकिन यह बात सही है कि कहीं न कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लोक आकांक्षाओं से जब ऊपर उठता है तो इस तरह की बातें होती है। ऐसे मैं समझता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारी शुभकामनाएं। एक खबर छपा है सर कि आपने कल एक बयान दिया है, एक निजी कार्यक्रम में गए थे कि आपकी अभी धमनी में जगदेव बाबू का ही खून है, इसलिए आप किसी भी कीमत पर उन धमकियों से नहीं डरे। तो धमकी आपको दिया गया था, आपने FIR भी किया। नहीं, मैंने चेतावनी दी है उन लोगों को जी कि अपनी औकात में रहो, नहीं तो औकात दिखा दूंगा। हमने कहा है कि हमारी धमनी में जगदेव बाबू का खून है जी। अमर शहीद जगदेव प्रसाद, अमर शहीद बलिदानी, और हमारे पुरखों ने इस देश पर, अखंड भारत पर सम्राट अशोक के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन किया है। इसलिए इस तरह की धमकी और जो इस तरह की प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं जिनको हकीकत समझ में नहीं आता कि हमने क्या कहा, तो उनको हमने चेतावनी दी है कि अपनी औकात में रहो। भागलपुर में जो बयान आपने दिया था सर, उस बयान की क्या सच्चाई है और लगातार उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। यदि हमारे बयान की सचमुच सच्चाई देखना चाहते हैं तो मेरे ओरिजिनल वीडियो को देखें जी। या हमने जो स्टेटमेंट जारी किया, जो मिर्च मसाला लगाकर जिन लोगों ने परोसा, बाकी बात उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों परोसा। तो गनीमत है कि अभी हम लीगल एक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम वो भी कर सकते हैं। हमारे सामने, समाज के सामने, अरे 50 वर्ष पुराना इतिहास है ये, इसी धरती का इतिहास है, जिसके बारे में जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। आप 500 वर्ष पुराने बाबर और अकबर के इतिहास पर आज राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं है। आज के दिन में इतिहास से लेसन लेके और आज राज्य कैसे चलेगा उसकी बात नहीं चाहिए। लेकिन केंद्र में बैठ के आप हमें रोज धर्म का पाठ, सांप्रदायिकता का पाठ, वो भी सच्चे मन से पढ़ाए तो बात भी समझ में आए। हर व्यक्ति धार्मिक है अपने मन से, लेकिन आप उस पर राजनीति जो करना चाहते हैं और 500 साल पुराने बाबरी मस्जिद और बाबर और अकबर की बात करके आज राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो अभी 50 साल पहले का इतिहास है कि जगदेव बाबू इसी जहानाबाद की धरती पर क्यों शहीद कर दिए गए। क्या बंटवारा था? देश के 90%, राज्य के 90% शोषितों की आवाज थी ना, क्यों उनका मुंह बंद कर दिया गया? और अब जमाना बदल चुका है, मुंह बंद नहीं होने वाला है। ठीक।